हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। अफगानिस्तान में इस समय दो तालिबान हैं। एक पाकिस्तान की बात मानता है और दूसरा पाकिस्तान पर ही गोली चलाता है। इस फायरिंग में पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो रही है। अफगान बॉर्डर पर जनरल बाजवा की सेना खतरे में है, लेकिन इमरान खान इतने मजबूर हैं कि उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तालिबान उनका दोस्त है या फिर दुश्मन। तालिबान पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, अफगानिस्तान में मरेगा तो पाकिस्तान ही। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर कत्लेआम शुरू हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी की लाशें गिरने लगी हैं। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बोया उसके दो टुकड़े हो गए। एक तालिबान गद्दी पर बैठा है, दूसरा तालिबान गोली चला रहा है। आज अफसोसनाक खबर आई है जनाब, अफगानिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है और उसके नतीजे में हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। बाजोड़ चेक पोस्ट पर हमला हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि जवाब में 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। तो देखिए, व्हाट इज दिस? ये लिटमस टेस्ट है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी अगर उधर से जेपरडाइज हो रही है तो फिर फर्क क्या है भाई? ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है तकरीबन पाकिस्तान को झंडी दिखा रहा है कि टीटीपी हमारा मसला ही नहीं है, आप खुद करें। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर परेशान हैं। तालिबान की तारीफ करने वाले पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के सुर बदल गए हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद पहली बार अफगान इलाके से पाकिस्तान पर अटैक हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इमरान खान के साथ धोखा हो गया। अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान के बाजौड़ इलाके में आतंकी हमला हुआ। हमले में पाकिस्तान के 2 जवान मारे गए और यह अटैक पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित बॉर्डर पर हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक यह नहीं बताया कि बाजौड़ में अटैक किस टेरर ग्रुप ने किया, लेकिन उसे सबसे ज्यादा शक टीटीपी पर है। यह जगह काफी वक्त से आतंकवादी संगठनों, खासकर तहरीक तालिबान यानी टीटीपी का अड्डा है। टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान ने तालिबान पर भरोसा किया। उनको यकीन था कि तालिबान खुद से ज्यादा उनको सिक्योरिटी देगा। जनरल बाजवा को अब तक इस हमले पर यकीन नहीं हो रहा। सरहद पार से हमले हो रहे हैं। बाजौड़ चेक पोस्ट पर हमला हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि जवाब में 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। यकीन दहानियां तो करवाई जा रही हैं तालिबान की तरफ से, लेकिन अभी तक ये सिर्फ बातों की हद तक है। अमल दरामद इस पर होगा या नहीं, किस हद तक होगा, कैसे होगा, ये देखना बाकी होगा जब तालिबान की हुकूमत आ जाएगी। हम जब अपने वो जोशो खरोश में जो ओवर सिंप्लीफाई चीजें कर देते हैं कि सारी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी वो हिंदुस्तान करा रही थी, फलाने करा रहे थे, मोसाद शायद करा रही थी, जो हमारे मुखालिफ हों वो फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह और वजूद और उनके अपने सोर्सेज हैं। ये पाकिस्तान के पूर्व सांसद अयाज अमीर हैं। इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने खुद बताया कि पाकिस्तान अपनी तमाम मुश्किलों का इल्जाम हमेशा भारत पर लगाता है। आतंकी संगठन टीटीपी के लिए भी पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार बताया, लेकिन अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक टीटीपी को अमेरिका और नेटो फोर्सेस से लड़ने के लिए पाकिस्तान में बनाया गया था। इस वक्त टीटीपी का चीफ एक पाकिस्तानी मुफ्ती नूर वली महसूद है और यह ग्रुप अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा से कनेक्टेड है। यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के 6000 से ज्यादा ट्रेंड आतंकी हैं। एक आतंकी संगठन जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, जिसे इस्लामाबाद ने पाल पोस कर बड़ा किया, उससे इमरान खान को डर क्यों लग रहा है? सबसे पहले इसकी वजह समझिए। देखिए, डंडा बरदारों का लश्कर हमने यहां अंदर पैदा किए हुए, ये किसी हिंदुस्तान ने यहां पैदा नहीं किए। और डंडे के जोर पे ये करना और डंडे के जोर पे वो करना, हमें अंदरूनी खलफशार था। अंदरूनी खलफशार होगा और अगर कोई दुश्मन होगा वो जरूर फायदा उसका उठाएगा। हम भी करते हैं,
दुश्मन भी हमारे करते हैं, तो वो कोई अजीब बात नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व सांसद अयाज अमीर ने टीटीपी पर अपने मुल्क को ही एक्सपोज कर दिया। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह तालिबान की ताकत बढ़ी है, वैसे ही टीटीपी भी मजबूत हुआ है। अमेरिका के खिलाफ जंग में साथ देने की वजह से टीटीपी और अफगान तालिबान के बीच गहरा रिश्ता है। अब अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज पर हुए हमले की सच्चाई जान लीजिए। पाकिस्तान ने टीटीपी का नाम नहीं लिया, लेकिन टीटीपी ने मैसेज भेजकर पाकिस्तान आर्मी पर हमले की बात मानी है। टीटीपी ने यह भी कहा कि उसका कोई आतंकी इस हमले में नहीं मारा गया। हाल ही में तालिबान ने टीटीपी के 2300 से ज्यादा आतंकियों को रिहा किया है। इस खबर से डरा हुआ पाकिस्तान अब तालिबान को अपना पुराना वादा याद दिला रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें यकीन है तालिबान अपने वादे पूरे करेंगे और अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन तर्जुमान तालिबान कह रहे हैं कि ये हमारा मसला ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मसला है। तो क्या हम कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बस हम जल्दी खुश हो जाते हैं ना। अमेरिका वहां से अफगानिस्तान से निकला तो बगले हम बजा रहे थे कि पता नहीं हमारे लिए फतह होगी, ये क्या हो गया है। और इन्होंने यही इसी इंटरव्यू जिसका हवाला आप दे रही हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है तकरीबन पाकिस्तान को झंडी दिखा रहा है कि टीटीपी हमारा मसला ही नहीं है, आप खुद करें। पिछले 15 दिनों में तालिबान के फैसले पाकिस्तान को शॉक दे रहे हैं। इमरान खान खुद पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हैं और तालिबान से भी उन्हें यही उम्मीद थी, लेकिन दो खबरों ने इमरान की उम्मीदें तोड़ दी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को टीटीपी का मसला खुद सुलझाने के लिए कह दिया। इससे पहले सुहेल शाहीन ने पाकिस्तानी मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट पर कमेटी बनाने की खबर से इनकार कर दिया था। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाया तो टीटीपी का साहस और बढ़ गया। अब टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाकिस्तान के कबायली इलाके आजाद कराने का दावा किया है। टीटीपी तो कह रही है, जो उनका जो अमीर हैं नूर वली महसूद, जो CNN को मशहूर इंटरव्यू दिया कि हम पाकिस्तान के कबायली इलाके जो हैं उनको लिबरेट करेंगे, उनके कब्जे हमारे कब्जे से छुड़वाएंगे, ये उनके अज़ाइम हैं। तो तालिबान ने कोई मजम्मत तो नहीं की उसकी, कोई एक लफ्ज़ भी चले। तालिबान को और काम पड़े हुए थे, अब भी वो वहाँ पे अपना वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हमें इस फैसले से करना होगा, और सिर्फ टीटीपी नहीं है, टीटीपी मिला हुआ है एक सोच के साथ जिसके जड़ें जिसका वजूद पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि अफगान तालिबान कभी टीटीपी के खिलाफ नहीं होगा। ये दोनों ग्रुप एक जैसी सोच रखते हैं, दोनों ही इस्लामिक शासन के पक्ष में हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्थापना दिसंबर 2007 में 13 कट्टरपंथी ग्रुप्स ने मिलकर की थी। 2021 के पहले 2 महीनों में ही टीटीपी ने पाकिस्तान पर 32 से ज्यादा हमलों का दावा किया है। तालिबान की कामयाबी के बाद कोई भी टीटीपी को हल्के में नहीं ले रहा। पाकिस्तान को डर है कि मुल्क के कट्टरपंथी भी टीटीपी का साथ दे सकते हैं, तब अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी टीटीपी की हुकूमत बन सकती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुताल्लिक जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब से सवाल किया गया कि क्या अफगान तालिबान टीटीपी को कहेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग ना करें, तो उनका जवाब था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान का मसला है, और इस हवाले से हिकमत अमली बनाना भी पाकिस्तान का काम है। टीटीपी का मसला जो है अच्छा हुआ, हुकूमत उनकी अभी तक फॉर्म नहीं हुई, लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमें वेकअप कॉल दे दी है कि टीटीपी आपका मसला है, हिकमत अमली आपने बनानी है, और ये रियासत पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है, और हमें इसके बारे में खुद ही करना पड़ेगा, कहीं बैरूनी इमदाद मदद हमें नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अपने कप्तान को सलाह दे रहे हैं। अफगानिस्तान को दूसरे देशों ने मदद की, अगर पाकिस्तान में कुछ हुआ तो कोई देश बचाने नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद की बात सुनिए, उन्हें अभी भी तालिबान पर फुल कॉन्फिडेंस है।
टीटीपी की हद तक तो तालिबान ने यकीन दिलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे। दाइश जो है ISIS जो है उससे उनकी पुरानी लड़ाई है। गजनी में उन्होंने ISIS को शिकस्त दी, तालिबान ने लोअर में दी, और इस वक्त ISIS जो है वो नूरिस्तान की पहाड़ों पे और कुन्नड़ और नगरहार के इलाके में टीटीपी भी होगी कुन्नड़ और नूरिस्तान की पहाड़ियों पे। लेकिन हमें ये यकीन दिलाया गया है और हमें पूरी तवक्का है तालिबान की हुकूमत से कि वो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज मौजूद है, एक एक इंच पर पाकिस्तान की अजीम अफवाज मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। शेख रशीद को जिस पाकिस्तानी सेना पर भरोसा है, लेटेस्ट हमले में टीटीपी ने उसी को मात दी है। अब पाकिस्तान को शक है कि टीटीपी अकेले ही इतनी पावरफुल नहीं है, जरूर तालिबान से उसे मदद मिल रही है। पिछले एक साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 9 जिहादी ग्रुप अब टीटीपी में शामिल हो चुके हैं। बताया जाता है कि जब तालिबान की सरकार बनेगी तो टीटीपी को ट्रेनिंग सेंटर और आतंकी रिक्रूट करने में भी आसानी होगी। अगली खबर इससे भी ज्यादा धमाकेदार है। टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली मसूद ने एक ऑडियो रिलीज करके पाकिस्तानी सेना से बदला लेने का ऐलान किया है, और यह सुनकर इमरान खान से ज्यादा डर जनरल बाजवा की सेना को लग रहा है। हम उनसे कहना चाहिए कि भाई तुम लोगों से नहीं हो सकता, इसलिए कि तुम लोग अभी आए हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। हमारे 1, 2, 3 पता नहीं कितने लोग मारे गए जब से तुम इंचार्ज हो अफगानिस्तान से। तो हम चाहते हैं तुम्हारी इजाजत से हम क्रॉस करेंगे बॉर्डर और इनको पकड़ेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि हम इनको खत्म करें और तुम नहीं कर सकते तो हमें इजाजत दो, हम आके करना चाहते हैं, ठीक वो भी नहीं दे रहे। पाकिस्तान को उम्मीद है कि तालिबान उसे टीटीपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने देगा। टीटीपी का पूरा ग्रुप इस वक्त अफगानिस्तान में है, वहीं से पाकिस्तान पर हमले का प्लान बनाता है। इससे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाके से टीटीपी के भागने की वजह भी पाकिस्तानी सेना ही है। मिलिट्री ऑपरेशन करके पाकिस्तान ने इसको अपने इलाके से हटा दिया, लेकिन टीटीपी की पावर घटने की बजाय और बढ़ गई। टीटीपी सिर्फ अफगानिस्तान से ऑपरेट तो तब उसने किया जब यहां पे कार्रवाइयां शुरू हुई और उनको मजबूरन यहां छोड़ के वहां जाना पड़ा और पनाह ली। लेकिन टीटीपी का वजूद तो यहां का है, कबायली इलाकों का है। उन्होंने 2014 के ऑपरेशन से पहले तो तकरीबन यहां पे आजाद रियासत एक बना दी थी, और मजबूर होकर जब वो क्या कहते हैं पंजाबी में नक्को नक जब हम हो गए तब हमने ऑपरेशन किया, और अस्करी इदारों ने शुरू किया। ये हमें याद रखना चाहिए। हमारी सियासी क़यादत तब भी तैयार नहीं थी कि ये ऐसा ऑपरेशन हो, लेकिन चलें वो तो बात हो गई। हमें अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। अफगानिस्तान से आई प्रॉब्लम पाकिस्तान का सिरदर्द बन गई है। पाकिस्तान, तालिबान और टीटीपी के बीच का रिलेशन समझने की कोशिश में इमरान कंफ्यूज हो गए हैं। टीटीपी और तालिबान दोनों कभी एक दूसरे के साथ तो कभी विरोध में खड़े होते हैं। तालिबान को पाकिस्तान का फुल सपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को शक है कि इन दिनों तालिबान भी चोरी छिपे टीटीपी को पूरी मदद दे रहा है। क्या वाकई अफगान तालिबान और अफगान जो टीटीपी है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बिल्कुल 2 मुख्तलिफ तंजीमें हैं और इनको हम कोई कह नहीं सकते कि इनका आपस में लिंक है। और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है इसके पीछे कौन हो? पहली बात तो ये है दो अलग तंजीम नहीं है, मैं समझता हूं दे जॉइंट एट द हिप। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं हैरान हूं कि इनका क्या रिएक्शन था अफगान तालिबान का। तो देखिए व्हाट इज दिस, ये लिटमस टेस्ट है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे सिक्योरिटी अगर उधर से जेपरडाइज हो रही है तो फिर फर्क क्या है भाई। तालिबान काबुल में है, लेकिन पाकिस्तान को मनमानी की छूट नहीं है। तालिबान का दोस्त पाकिस्तान पर गोलियां चला रहा है और इमरान इतने मजबूर हैं कि तालिबान की खुशामद करने में लगे हुए हैं। क्या अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और अफगान तालिबान इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। अफगानिस्तान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी ये कहते हुए नजर आए
कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का मसला है। पहली चीज उनको कहना था कि हम बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि आपका एक बंदा शहीद हुआ है और हम उस पर वी आर वेरी अनहैप्पी, और हम हर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और हर तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इसमें राब्ते में रहेंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये हमारा खेल नहीं है, टीटीपी और पाकिस्तान खुद बात करें एक एक के साथ। पाकिस्तान ने जैसे अमेरिका को धोखा दिया, ठीक वैसे ही तालिबान भी इमरान सरकार की पीठ में छुरा घोंप रहा है। पहले अमेरिका के सैनिक मर रहे थे, आज पाकिस्तान की आर्मी जान गंवा रही है। दोनों में सिर्फ एक बात कॉमन है, तालिबान तब भी गोली चला रहा था, तालिबान अब भी फायरिंग कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि टारगेट बदल गया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।